कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, तो फिर हम क्या माने? वास्तव में ये भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण में ऐसी मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। हम लोग भगवान की जब आराधना करते हैं तो उस समय में हम क्या बोलते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे। हम उनको उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर उनके जो गुण हैं वो गुण हमारे में अंदर नहीं आएंगे, उनके गुण तो उन्हीं में रहेंगे, लेकिन उनके निमित्त से हम उन गुणों को, जो कि हमारे गुण ढके हुए हैं, उनको हम उजागर कर सकते हैं। तो उपादान और निमित्त, ये दो चीज़ों के जो संबंध हैं, बिना निमित्त के उपादान भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। प्रारंभिक भूमिका में तो निमित्त की बड़ी महत्ता है। तो ज्ञान को प्राप्त करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, तो प्रारंभिक भूमिका में तो जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुखी हैं, उनकी शरण में जाने के लिए कहा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दो प्रकार की भूमिकाएं बताई हैं कि एक जो बुझा हुआ दीपक है, जलते हुए दीपक के पास में जाएगा तो वो भी प्रज्वलित हो सकता है। तो ये प्रारंभिक भूमिका में निमित्त की बहुत आवश्यकता होती है। और जब प्रौढ़ अवस्था हो जाती है तो उसमें उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने कि जैसे वृक्ष अपनी ही जो झाड़ी, उसकी जो शाखाएं हैं, उसमें ही आपस में घर्षण करके वो अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है। तो वो बात की अवस्था है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तो निमित्त का बड़ा महत्व होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निमित्ताधीन दृष्टि ही बन जाए, हम हर चीज़ जो है भगवान के ऊपर छोड़ दें कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे। पुरुषार्थ तो हमें स्वयं करना पड़ेगा, उनका निमित्त का सहारा लेकर के, और उसमें निमित्त को गौण भी नहीं करना है। कई लोग जो होता है निमित्त को बिल्कुल ही हटा देते हैं, वो भी ठीक नहीं है, और जो केवल निमित्त के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा कि राधा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप हमें अपनी बांसुरी सुनाएं, तो उन्होंने कहा कि लो बांसुरी तुम ही बजा लो। बोले नहीं नहीं, आप बजाते हो तो कुछ अलग बात रहती है, मूल्य तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये टुकड़ा है बांस का। और जब प्रशंसा सुनी तो वो बांसुरी बजाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और बजाते बजाते बहुत समय हो गया, भूख आदि के कारण बाहर जाना था। तब उस समय में उनको रोकने के लिए कहा कि मूल्य क्या है तुम्हारी सांस का, गरिए ना होता टुकड़ा बांस का। तो दोनों चीजों को वहां पर कि एक में निमित्त का महत्व भी बता दिया, लेकिन साथ साथ में बता दिया कि वहां पर यदि वो बांसुरी ना होती तो वो सांस भी अकेली कैसे बच सकती थी। तो इसलिए दोनों के महत्व को समझ करके, तो भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं ऐसी धारणा एकांत धारणा है, और भगवान ही सब कुछ दे देते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये भी एकांत धारणा है। दोनों में सामने बना करके उपादान और निमित्त की दृष्टि रख करके यदि हम विचार करेंगे तो भगवान से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो संसार में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। आचार्य श्री दर्शन के लिए कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान के दर्शन करने आता है और कहता है कि आप कौन हैं, तो वहां से आवाज आती है आप कौन हैं। भक्त कहता है कि आप भगवान हैं, तो भगवान के यहाँ से आवाज आती है आप भगवान हैं। तो भगवान ने हमको, हमारे अंदर भी भगवत्ता है, हम भी भगवान बनने की क्षमता रखते हैं, ये प्रकट कर दिया। तो भगवान ने जो कुछ हमें दिया उससे बढ़कर संसार में और क्या कोई दे सकता है। तो इसके स्वरूप को अपने को समझ करके भगवान से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, और वो उसमें हमें प्राप्त करने के लिए हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उसके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। एक प्रश्न कि दक्षिण में आचार्यों की परंपरा क्यों ज्यादा रही जबकि उत्तर में सभी तीर्थंकरों का जन्म हुआ? इसमें मूल कारण एक समझ में आता है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण गमन के बाद में जब भद्रबाहु स्वामी का समय था, तो उस समय में मध्य भारत में अकाल पड़ा था, और 12 वर्ष के अकाल के समय में ये मध्य भारत पूरी तरह से दिगंबर साधुओं से रहित हो गया था, और जो दिगंबर साधु रुक गए थे उनको वहां पर श्वेतंबर आदि धर्म को अपनाना पड़ा था।
इसलिए उस समय में बाद में जो साधु दक्षिण में रहे और दक्षिण की वहाँ की अनुकूलताएं, वहाँ पर ना तो ज़्यादा तीव्र शीत पड़ती है और ना ज़्यादा वहाँ पर तीव्र गर्मी पड़ती है। वहाँ के जलवायु भी बहुत अच्छी तरह से साधना के लिए उपयुक्त समझ करके वहाँ भद्रभाऊ स्वामी के बाद में ही जितने आचार्य हुए हैं, चाहे कुंद महाराज ले लो, चाहे समंतभद्र स्वामी आदि कोई भी ले लो, वो सब वहाँ पर बाद में ही होते रहे। इसलिए वहाँ पर अनुकूलताएं मिलती रहीं और राजाओं का प्रश्रय भी वहाँ पर प्राप्त होता रहा। इसलिए और यहाँ पर बौद्ध राजाओं का, अशोक आदि बौद्ध राजाओं का संरक्षण था, इसलिए यहाँ पर जैन जो आचार्य परंपरा का इतना विकास नहीं हुआ जितना कि दक्षिण में हुआ। अब अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर का तीर्थकाल कब से माना जाता है। ये दो प्रकार से इसकी जो है व्याख्या मिलती है। तिलोय पंडिती में लिखा है कि जब उन्होंने दीक्षा ली तब से जो है उनका काल प्रारंभ हो गया। और धवला में ऐसा आता है कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तब से जो है भगवान का काल यानी तीर्थकाल, भगवान महावीर का तीर्थकाल प्रकट हुआ। तो भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली थी धवला के अनुसार से, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थंकर काल में दीक्षा ली थी, इसलिए इस दृष्टि से अपन इसको ऐसे देखेंगे। तो वहां पर तिलोय पंडिती में ऐसा आता है कि 21,000 वर्ष 21,000 और 42 वर्ष प्रमाण भगवान महावीर का तीर्थंकर काल है। तो उसमें 12 वर्ष उनके छद्मस्त के थे, 30 वर्ष उनका केवल ज्ञान का काल था और 3 वर्ष 8.5 महीने पहले उनको मुक्ति हो गई पंचम काल के पहले। और जब ये धर्म का जो काल चलेगा पंचम काल में, उसमें भी 3 वर्ष 8.5 माह पहले ही वो वहाँ पर जो उसका समाप्ति हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 21,042 वर्ष प्रमाण तिलोय पंडिती के अनुसार और धवला के अनुसार वो कम निकलेगा। इस प्रकार से अपन इस भगवान के तीर्थकाल को समझ सकते हैं। तीर्थंकर के समो शरण में केवली तीर्थंकर को नमोस्तु करते हैं कि नहीं। भगवान के समो शरण में कई मुनि ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर केवल ज्ञान से युक्त होते हैं, कई मुनि मनःपर्य ज्ञान से युक्त होते हैं, कई मुनि अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं। तो वो वहाँ पर जो केवली होते हैं वो वहाँ पर भगवान को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि बंदे बंधक भाव जो है वो प्रशस्त राग का सूचक है और राग तो 10वें गुणस्थान में ही समाप्त हो चुका है। वो वहाँ पर ना किसी को नमोस्तु करते हैं, तीर्थंकर को नमोस्तु करते हैं और ना तीर्थंकर किसी को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए वहाँ पर केवल गण पूर्ति के लिए ही उनकी वहाँ पर संख्या का गणना होती है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा से तीर्थंकर हो या अन्य केवली हो समान है। अब अगला प्रश्न है कि चौथे गुणस्थान में धर्म ध्यान होता है कि नहीं। तत्वार सूत्र में जब हम देखते हैं तो वहां पर आर ध्यान कौन कौन से गुणस्थान में होता है उसका वर्णन है, रौद्र ध्यान का भी वर्णन है, शुक्ल ध्यान का भी वर्णन है, लेकिन धर्म ध्यान का गुणस्थानों का वर्णन नहीं किया। लेकिन सर्वार सिद्धि राजवार्तिक आदि में ज्ञानार्णव में 4 से लेकर 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान माना है। तत्वानुशासन आदि कुछ ग्रंथों में वहां पर मुख्य रूप से 7वें गुणस्थान में धर्म ध्यान माना गया है और चौथे गुणस्थान में औपचारिक धर्म ध्यान माना गया है। इसी प्रकार से भाव संग्रह आदि में भी वहां पर, क्योंकि श्रावक को जो धर्म ध्यान होता है वो क्वचित कदाचित होता है, इसलिए उसको गज स्नानवत वहां पर माना गया है कि वो वहां पर थोड़ी देर तो धर्म ध्यान करता है, बाद में फिर वो अपने आर्त और ध्यान में लग जाता है। इसलिए यहाँ मुख्यतः से तो धर्म ध्यान अप्रमत्त अवस्था में ही मानना चाहिए इस दृष्टि से। और वहाँ पर भावसेन महाराज ने तो उसको, देवसेन महाराज ने तो उसके लिए भाव संग्रह में भद्र ध्यान कहा है, धर्म ध्यान तो मुनियों के लिए ही कहा है। अगला प्रश्न है, आभियोग जाति के देवों को जो सूर्य आदि विमान को ढोने का कार्य करते हैं क्या कष्ट होता है। वैसे देवों का उनके पास में बैक्टीरियल शरीर होता है, मूल शरीर तो उनका अपने अपने विमान आदि स्थान में रहता है
और वो अपने उत्तर शरीर से ये कार्य को करते हैं, तो वहाँ पर पराधीनता के कारण में मानसिक कष्ट बहुत होता है। उनके लिए शारीरिक दुख तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मानसिक दुख बहुत होता है। जो विमान स्थिर हैं वहाँ पर तो उनके लिए उनको चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐरावत आदि जो बनते हैं उसमें उनको उस रूप में ढल करके वो कार्य करना पड़ता है, इसलिए उनको वहाँ पर जो है मानसिक दुख बहुत होता है। और इसमें अपन देखें कि ये क्यों बनते हैं आभियोग जाति के देव, तो जिन्होंने धर्म को भार मान करके किया है, कि मजबूरी में कर रहे हैं, कोई कह देता है कि भाई ऐसा करो, जैसे नौकर के लिए कह दिया जाता है कि तुम कार्य करो, वो वहाँ पर उस कार्य को, धर्म के कार्य को भी करता है, तो उस समय में यदि मजबूरी मान करके करता है, कई बार लोग कह देते कि हम महाराज जी ने नियम दे दिया है तो कर रहे हैं, या कोई बड़े भाई ने कह दिया है कि ये विधान कर लो, ये दान कर लो तो कर रहे हैं। तो यदि उसमें ऐसी भावना रहती है, भार मान करके करते हैं, तो उसका फल वहाँ पर इसी प्रकार से फलित होता है कि वो आभियोग जाति के जो दास के समान होते हैं, वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उस पर्याय को प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न है, क्या केवल ज्ञानी किसी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय को जान सकते हैं? जब द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य अनादि निधन है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से, जब जिसकी शुरुआत नहीं है तो उसकी शुरुआत को कैसे जान सकते हैं? और द्रव्य कभी भी समाप्त नहीं होता, तो उसके अंत को भी कैसे जान सकते हैं? दर्पण के समान पर्याय के लिए कहा जाए तो दर्पण की सभी द्रव्यों बाहरी पदार्थ पर्याय प्रकाशितता है, लेकिन दर्पण में दर्पण से कहते हैं कि सभी द्रव्यों की इसी प्रकार से वर्तमान की सारी ज्ञान का कार्य जानता है, पर भूत और भविष्य की अनंत दर्शन में जहाँ पर नहीं है उनका, उनकी ज्ञान और दर्शन दो चीजों को कहा जाता है। ज्ञान के लिए वहाँ पर कहा गया है कि वो जो है ही नहीं, बहिर्मुख उसको जानते हैं, बहिर्दृष्टि केवल राशि समर्थ कैसे, और दर्शन क्या ज्ञान कहा जाता है वो नहीं जानता, मुख का जो चित्र, फिर इसे स्वपर प्रकाशक न्याय में जहाँ पर अन्य मतों के साथ में चर्चा की जाती है, वहाँ पर दर्शन का वर्णन नहीं आता, वहाँ पर ज्ञान को ही स्वपर प्रकाशक कह करके बात रखी जाती है। वास्तव में जो ज्ञान और दर्शन जो दो भेद होते हैं, ज्ञानावणी दर्शनावणी के प्रतिपक्ष के रूप में, तो वो जो दो गुण हैं उनकी ओर दृष्टि रख करके ज्ञान का कार्य बाहर के पदार्थों को जानना है और दर्शन का अपने अंदर के पदार्थों को जानना है, इसलिए वो दर्शन का कार्य है, ज्ञान का कार्य नहीं। अगला प्रश्न है, व्यवहार निश्चय ने क्या है? व्यवहार ने और निश्चय ने, ये नय जो होता है, नयति इति नया, जो पदार्थ को जानने के लिए जिनका आलम्बन लिया जाता है वो नय कहलाते हैं। तो व्यवहार ने वैभाविक रूप को दिखाता है और निश्चय ने स्वाभाविक रूप को दिखाता है। तो यदि हम पदार्थ के दोनों रूपों को नहीं जानेंगे तो फिर हम उसके सही स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। ये दो नए दो नेत्र के समान हैं। यदि एक नेत्र के माध्यम से हम देखते हैं तो उसका हमें वैभाविक रूप दिखाई देता है। संसार में जितनी भी जीव की पर्याय दिखाई देती हैं वो सब वैभाविक रूप हमें व्यवहार नय के माध्यम से पता पड़ता है। और निश्चय नय की जब दृष्टि से देखते हैं तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सारे जीव जो है सिद्ध के समान शुद्ध दिखाई देते हैं। तो उसमें जैसे कोई वस्त्र है अभी मैला है, उसको देख करके व्यवहार नय कहेगा कि ये मैला है, लेकिन निश्चय नय कहेगा कि इसमें शुद्ध होने की सामर्थ्य, इसके शुद्ध स्वरूप को बिल्कुल मैल, जो मैल से अलग है उसको दिखा रहा है। तो व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों के मेल को अपन जब मिलाते हैं तो व्यवहार नय के माध्यम से उसके वर्तमान स्वरूप को और निश्चय नय के माध्यम से उस लक्ष्य को भी बता सकते हैं। तो हम अपने वर्तमान के स्वरूप को जान करके और जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर भी यदि हमारी दृष्टि नहीं रहेगी तो हम कभी भी अपने स्वभाव को या अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की आराधना आदि करते समय में अपने शुद्ध स्वरूप की ओर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। व्यवहार में कब तक उपादेय होता है, जैसे आपको शिखर जी जाना है तो आप शिखर जी जाने के लिए यहाँ से स्टेशन तक जाएंगे तो आपके लिए ऑटो उपादेय है। फिर ऑटो आपको छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ट्रेन भी पारसनाथ स्टेशन तक, वहाँ पर उसको छोड़ करके वहाँ से मधुबन पहुँचने के लिए जो रहेगा वो हो जाएगा। फिर ऊपर पर्वत चढ़ने के लिए आपको लाठी भी काम में आएगी, वो भी उपादेय है।
टॉप पर पहुंच गए तो लाठी को भी छोड़ करके भगवान के चरणों में, लाठी भी आपके लिए हे हो जाएगी। फिर वहां पर भगवान की आराधना जो है वो मुख्य होगी। तो इस प्रकार से व्यवहार का आलंबन प्रारंभिक भूमिका में होता है निश्चय को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से जैसे कि जल का जो स्वरूप है वो शीतलता है, लेकिन अभी वर्तमान में गर्म है। यदि एक नए का आलंबन लेंगे तो वो कहेगा कि ये तो गर्म है, अब मैं क्या करूं। और एक यदि नए का निश्चय का आलंबन लेकर के कि इसका स्वभाव तो शीतल है, उसको पीने का प्रयास करेगा तो उसका मुख जल जाएगा। लेकिन जब दोनों नयों का आलंबन लेगा कि अभी अग्नि के संयोग से गर्म है, अग्नि से इसका संबंध हटाएं तो ये शीतलता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही राग देश से जब तक जीव का संबंध है तब तक संसार है, और राग देश से जब ऊपर उठता है तब वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोनों नयों की आवश्यकता है। दोनों नयों में से यदि किसी एक नय का आदि पक्ष लेते हैं तो वो एकांत होता है, और वो जो है संसार का ही कारण होता है। अगला प्रश्न है कि पापानुबंधी पुण्य पाप या पुण्यानुबंधी पुण्य पाप किसे कहते हैं? पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, यानी पाप का उदय चल रहा है और उस समय में भी व्यक्ति पुण्य कर ले। व्यक्ति संकट में है, बीमार है, उस समय में भी यदि धर्म ध्यान कर ले तो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, यानी पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, यानी वर्तमान में उसका पुण्य का उदय है, लेकिन उस पुण्य के उदय में वो इंद्रियों के विषयों में पापों में लगा हुआ है, तो वो पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य हो गया। और पाप का अनुबंध कराने वाला पाप कि पाप का उदय चल रहा है और उसमें भी व्यक्ति पाप के ही कार्य में लगा हुआ है, तो वो पापानुबंधी पाप कहलाता है। अब पुण्यानुबंधी पुण्य कि पूर्व का पुण्य है, सारी अनुकूलता है, वो व्यक्ति दान में, धर्म ध्यान में अपना समय लगा रहा है, तो पुण्य का अनुबंध करने वाला पुण्य हो गया। और पुण्य का अनुबंध करने वाला पाप ही बताया था पहले कि बीमार अवस्था में है या ऐसे संकट आदि में है, फिर भी वहां पर वो धर्म ध्यान कर रहा है, तो उस समय में वो पुण्य का अनुबंध करवाने वाला पाप होता है। इस प्रकार से पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें अपन संक्रमण भी कर सकते हैं, पाप का संक्रमण भी पुण्य के रूप में हो सकता है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में स्तोत्र और उनके हिंदी अनुवाद पढ़ने में क्या अंतर है? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि संस्कृत हमको आती नहीं है और संस्कृत में उतना भाव भाषण भी नहीं हो पाता है, इसलिए हम हिंदी के ही अनुवाद पढ़ते हैं। तो उसमें मुख्यता ये रहती है कि ट्रांसलेशन, जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है वो ट्रांसलेशन, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, अनुवाद बोलते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन इज आफ्टर ऑल ट्रांसलेशन। जो अनुवाद तो अनुवाद है, इट लूजेज इट्स हाफ चार्म। ये कहावत कही जाती है कि उसका आधा तो जो चार्म, उसकी जो मतलब कहना चाहिए उसके गुणों से जो लिखा गया था वो गुण तो उसमें अनुवाद में उपलब्ध नहीं होते। और एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, वो हिंदी के बड़े विद्वान थे, आप लोगों ने उनके कई जो हैं लेख पढ़े होंगे। एक लेख जो हिंदी में पढ़ते थे कि बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो उन्होंने लिखा कि व्यक्ति जब किसी चीज का अध्ययन करता है तो उस समय में वो अकेला नहीं रह जाता। आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उस समय में उसका लेखक आपके साथ में हो जाता है। यदि आप समय सार पढ़ रहे हैं तो आचार्य कुंद कुंद महाराज आपके साथ में है। यदि आप भक्तामर पढ़ रहे हैं तो आचार्य मानतुंग महाराज आपके साथ में है। लेकिन यदि आप अनुवाद पढ़ रहे हैं, आप यदि हेमराज पांडे का आदि पुरुष आदि जिन्हें पढ़ रहे हैं तो हेमराज पांडे जी आपके साथ में रहेंगे, आचार्य मानतुंग आपके साथ में नहीं रहेंगे। यदि आप वो भक्त अमर नत मुकुट वाला जो पढ़ते हैं उसमें खुरई के पंडित जी कुमुदचंद जी जिन्होंने लिखा है उसका, वो आपके साथ में रहेंगे, आचार्य मानतुंग महाराज नहीं रहेंगे। तो मूल जो है मूल है, मूल को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें भी यदि हम प्रयास करें तो कठिन चीज भी धीरे धीरे सरल हो सकती है। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो सरल भी कठिन लगने लगता है। इसलिए जो मूल है उसको पढ़ने का अपने लिए थोड़ा सा मन में भाव रखना चाहिए कि उन आचार्यों ने कितने पुरुषार्थ से इन रचनाओं को किया है, और यदि हम प्रयास करें तो उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन जैसा
लाभ जैसा प्रभाव मूल रचना का होता है वैसा अनुवाद का नहीं होता। प्रवचन के पहले जयकारा क्यों लगाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जयकारा लगाने का वहां पर तात्पर्य तीन दृष्टि से रहता है। एक तो रहता है कि सावधान हो जाओ, और दूसरा कि अब संकल्प कर लो कि जब तक जो है वाणी फिरेगी, प्रवचन होगा, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, इस प्रकार का संकल्प कर लो। और तीसरा उसमें श्रद्धा के साथ में उसको श्रवण करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये तीन जो हैं उस जयकारा के अर्थ होते हैं। अपन इस पर दृष्टि यदि डालें तो इसका अपन जो है लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सौधर्म इंद्र स्वर्ग के कौन से इंद्रक में रहता है? सौधर्म और ऐशान जो विमान होते हैं उनमें 31 पटल होते हैं, यानी 31 मंजिल की बिल्डिंग समझ सकते हैं अपन उसको, यानी इतने विमान वहां पर रहते हैं। और उनमें इंद्रक उसको कहते हैं जो बिल्कुल बीच में रहता है, और श्रेणीबद्ध जो चारों दिशाओं में होते हैं वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि में ऐसा कि इंद्र जहाँ पर रहता होगा उसको इंद्रक कहते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रक तो बीच में होता है, उसको इंद्रक कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले यानी 31वें जो पटल है उस पटल में सौधर्म इंद्र का विमान है, और वो भी कहाँ पर है? दक्षिण श्रेणी में। वहां पर 32 यानी दक्षिण श्रेणी में 32 का चारों दिशाओं में है, और ये तो श्रेणी का है। प्रकीर्णक बीच में और भी विमान होते हैं, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक और इंद्रक, ऐसे 3 प्रकार के विमान होते हैं। तो उसमें 32 में 18वें नंबर का दक्षिण की तरफ जो है विमान है वो सौधर्म इंद्र का विमान है। तो वहां पर इसकी सुधर्म नाम की सभा होती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, उसमें 1.5 राजू है उसकी ऊंचाई, और 2 राजू नीचे की, ऐसे 3.5 राजू जो भवनवासी व्यंतर के ज्योतिष के देव भी जा सकते हैं। वो उस समय में गलती से हमने उसको ऊपर का जो है 3.5 में 2 और जोड़ कर 5.5 बता दिया था, उसको आप लोग जो है इन दृष्टि में सुधार सकते हैं। तो वहां पर 18वें जो श्रेणीबद्ध है उसमें जो है उसका सौधर्म इंद्र का विमान रहता है। आचार्य कुंतकुल्ल महाराज का एक ग्रंथ है, उसमें सद इंद्र बंदियाणम ऐसा जो है मंगलाचरण आता है, संभवतः पंचास्तिकाय में। तो उसमें भगवान शत इंद्र के द्वारा कैसे जो है पूज्य होते हैं, 100 इंद्र कैसे होते हैं। तो उसके लिए प्राचीन जो गाथा आती है आप लोगों ने सुनी होगी कि भवनालय 40, बिंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। तो भवनालय 40, तो भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। 40 इंद्र कैसे होते हैं? तो भवनवासियों के तत्वार सूत्र में अपन जब भेद देखते हैं तो 10 प्रकार के उनके भेद बताए हैं, तो 10 प्रकार के उसमें इंद्र हो जाएंगे। और उसी तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय का एक सूत्र है पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्व के 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं। तो पहले 10 इंद्र थे, अब उसमें 2-2 इंद्र होंगे तो 20 हो जाएंगे। और जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रतिइंद्र होते हैं, जैसे अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसी प्रकार से वहां पर भी व्यवस्था रहती है। तो 20 और 20 40 वहां पर भवनवासियों में इंद्रों की संख्या हो गई। फिर भवनालय 40, बिंतर देवाण होंति 32, व्यंतरों के 8 भेद बतलाए हैं। तो 8 भेदों में यहाँ पर भी 2-2 इंद्र हैं, तो 8 दूनी 16 और 16 ही प्रतिइंद्र, ऐसे 32 हो गए। और कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 16 विमान होते हैं, लेकिन इंद्र जो हैं 12 ही होते हैं। पहले 4 में 4 होते हैं, आखिरी 4 में 4 होते हैं, बीच के 8 में 4 होते हैं। तो 12 इंद्र हैं, और इनमें 2 नहीं संख्या होती, क्योंकि पूर्व और द्विंद्रा में केवल 2 ही पहले वालों में हैं, 2-2। तो इसमें एक ही एक इंद्र होते हैं और एक एक प्रतिइंद्र होते हैं, तो 12-12 24 हो जाएंगे। और चंदो सूरो नरो तिरियो, तो चंद्रमा और सूर्य और नर में चक्रवर्ती और त्रियंच में जो सिंह होता है, ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा भगवान वंदित होते हैं। इसलिए इस गाथा में सद इंद्र बंदियाणम ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है कि क्या सर्वार सिद्धि से आने वाले सभी देव अवधि ज्ञान से सहित होते हैं? सर्वार सिद्धि से जो भी च्युत होकर के आते हैं वो एक भावकारी होते हैं।
तो वो अवधि ज्ञान से सहित ही होते हैं। और यहाँ पर जब वो दीक्षा धारण करते हैं, क्योंकि एक ही भावावतारी या चरम शरीरी हैं, तो उसमें कुछ जीव जो है मनःप्रिय ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सारे जीव वहाँ पर बाद में केवल ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ से च्युत होते वाले जो जीव हैं वो नियम से अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि सारे सिद्ध जब सिद्धपनी को प्राप्त करते हैं तो ऊर्ध्वगमन जा करके और लोक के अंत में विराजित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र और पर्वतों के ऊपर के भाग में सिद्धालय में वहां पर खाली स्थान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर सिद्धों के भेदों की बात आती है वहां पर संग्रहण सिद्ध के बारे में भी आता है कि जिन मुनिराज का अपहरण आदि करके और उनको ऊपर से छोड़ दिया तो समुद्र के ऊपर भी पर्वतों के ऊपर भी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और वो जहाँ सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं वहीं से उनका गमन होता है। और जो 45 लाख योजन जो ढाईद्वीप है उसमें कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहाँ पर सिद्ध ना हो। अनंत काल जहाँ पे कोई शुरुआत नहीं है उसमें हर काल में वहाँ पर संग्रहण सिद्ध होते हैं। उस दृष्टि से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अपन जिस जगह पर बैठे हैं वो भी सिद्ध भूमि है, ऐसा मान करके भी अपन अपनी दृष्टि में पवित्रता के भाव को ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंच स्तोत्र में कौन कौन से स्तोत्र आते हैं। पंच स्तोत्र एक संज्ञा है, पंचानाम स्तोत्रानाम समाहारा इति पंच स्तोत्र, 5 स्तोत्र। तो इस 5 स्तोत्रों में सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र है, फिर इसके बाद में कल्याण मंदिर स्तोत्र है, फिर एक ही भाव स्तोत्र है, चौथे स्तोत्र के रूप में विशापहार स्तोत्र है, और 5वां स्तोत्र भूपाल चतुर्विंशति का, जिसको अपन दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। क्योंकि इन स्तोत्रों के नाम कैसे पढ़ते हैं, या तो जो शब्द से प्रारंभ हो रहे हों उनसे उनका नाम पड़ जाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण, कल्याण मंदिर भी कल्याण मंदिर से प्रारंभ हो रहा है, एक ही भाव भी एक ही भाव से प्रारंभ हो रहा है। एक ही भाव का दूसरा नाम भी है, एक ही भाव स्तोत्र का दूसरा नाम कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र भी है। तो वो कैसे आता है, सबसे आखिरी में, वहां पर आखिरी काव्य में वहां पर कल्याण कल्पद्रुम ऐसा शब्द आता है, तो इसको कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र भी कहते हैं। और विशापहार स्तोत्र में जरूर ये शब्द विशापहार से प्रारंभ नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि वो घटना धनंजय कवि के द्वारा अपने पुत्र के विष का हरण करने की, कि जिसमें उन्होंने भगवान की भक्ति के महात्म्य से उस विष को हरण करने का प्रयास किया था, तो विष को हरने वाली कथा होने के कारण इसको विशापहार स्तोत्र कहते हैं। वैसे उसमें 14वें काव्य में विशापहारम मणिमोषधानी मंत्रन समुद्देश्य रसायनम च भ्राम्यंत हो नत्तमिति स्मरंती पर्याय नामानि तवेवतानि, ये 14वें काव्य में आता है, लेकिन उसके कारण में इसका नाम विशापहार नहीं है, विष को हरने वाली घटना होने के कारण में इसको विशापहार कहते हैं। फिर भूपाल कवि का जो चतुर्विंशति स्तोत्र है, भूपाल चतुर्विंशति का, उसमें सबसे आखिरी में एक शब्द आता है भूयात् पुनर्दर्शनम। जब आप लोग मंदिर से दर्शन करके लौटे तो भगवान से इस शब्द को, इस सेंटेंस को बोल करके लौटना चाहिए कि भगवान आपके पुनः दर्शन प्राप्त हो गए। महाराज के पास से भी जाते हैं तो भूयात् पुनर्दर्शनम, आपके पुनः दर्शन हो गए। तो ये भूयात् पुनर्दर्शनम, इसमें दर्शन शब्द सबसे आखिरी में आ रहा है, तो अपन इसको दर्शन स्तोत्र भी कह सकते हैं। ये 5 स्तोत्र जो हैं पंच स्तोत्र की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। एक समय था, हम ब्रह्मचारी अवस्था भी नहीं थी, प्रारंभ की भूमिका थी, तो हम विज्ञानमती माता जी के पास में गए और उन्होंने हमसे पूछा कि आपने पंच स्तोत्र पढ़े हैं। तो हम चौंक गए कि पंच स्तोत्र तो हम पहली बार सुन रहे हैं, पंच स्तोत्र क्या होते हैं। तब उस समय में हमको ज्ञात हुआ था कि पंच स्तोत्र में ये 5 स्तोत्र आते हैं। भक्तामर को तो सभी लोग जानते हैं, बाकी 4 स्तोत्रों को और इसमें जो है जान करके पंच स्तोत्र क्या होते हैं इससे अपन समझ सकते हैं। कषाय और हास्यादि 9 कषाय में क्या अंतर है। कषाय
जो होती हैं उनको अपन जानते हैं 4 होती हैं, और 9 कषाय जो होती है हास्यादि वो 9 कषाय होती हैं। इसमें जो 9 कषाय होती हैं वो बंधन में कारण नहीं होती, यानी जैसे कषायों के द्वारा बंध होता है वैसे 9 कषायों के द्वारा बंध नहीं होता। बंध तो कषायों के द्वारा ही होता है। जो कहा जाता है ठिधि अणुभागा कषाय तो होती, तो उसमें कषाय के माध्यम से होता है। और 9 कषाएं जो होती हैं वो कषायों का सहारा लेकर के ही कार्य करती हैं, यानी अपने आप में वो समर्थ नहीं है। जब कषायों का उदय होता है तब 9 कषाएं कार्य करती हैं, और कषायों के क्षय होने के पहले ही 9 कषायों का जो है बंध विच्छुति आदि हो जाती है। जैसे कि कषायों का आश्रय लेकर के बताया, जैसे कोई छोटा बच्चा मेला आदि घूमने जाता है तो किसी बड़े का हाथ पकड़ करके जाता है, इसी प्रकार से 9 कषाएं कषायों का आश्रय लेकर के कार्य करती हैं। ये इनमें अंतर है। आयु बंध एक बार होता है कि अनेक बार होता है? आयु बंध के अपकर्ष के बारे में आता है कि 8 अपकर्ष आते हैं। 8 अपकर्ष में 8 में बंद हो कोई जरूरी नहीं, एक में भी बंद हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, और किसी में भी नहीं हो सकता। तो उसमें अपकर्ष कैसे आते हैं इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि जैसे किसी की आयु अपन 81 वर्ष समझे तो पहली बार वो अपनी आयु बंध के योग्य परिणाम यदि प्राप्त करेगा तो उस समय में 81 में से 2/3 यानी 54 वर्ष निकालने के बाद यदि उस समय में आयु का बंध करता है तो ठीक, नहीं करता तो अगला जो पड़ेगा 27 में से फिर अपन 18 निकाल दें तो 72 वर्ष के बाद में वो दूसरी बार, फिर तीसरी बार अपन निकालेंगे तो तीसरी बार में 80 वर्ष के बाद में वो तीसरी बार, ऐसे ऐसे जो समय निकलता बचता जाएगा उसके 2/3 को निकाल करके 8 अपकर्ष आएंगे। उन अपकर्षों में यदि वो बंद करता है तो ठीक, नहीं तो आयु के जब उसकी अंत रहता है उस समय में असंक्षेप अद्धा कहते हैं, उसमें बहुत थोड़ा अंतर्मुख का काल भी नहीं रहता, उस काल में वो अपनी आयु को बांध करके ही मरण को प्राप्त होता है। तो इसमें यदि एक बार जो आयु बन गई उसमें आयु में संक्रमण नहीं होगा, यदि उस समय में अन्य जो अपकर्ष काल है उसमें अपनी आयु को बढ़ा तो सकता है, कम तो कभी भी कर सकता है, इसके बारे में भी अपन ने पहले चर्चा की थी। तो ये 8 अपकर्ष काल है। अब इन से अपन क्या फलितार्थ निकालें? फलितार्थ यही है कि जब अधेड़ अवस्था प्राप्त हो गई है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, क्योंकि अब आयु बंध के योग्य समय आ गया है। इसीलिए महाराज जी का जो प्रक्रम है पाठशाला का, उसके माध्यम से जहाँ धंधे की बात होती रहती थी, यदि अपन धर्म की बात करेंगे तो अपने अच्छी आयु बनने के योग्य परिणाम अपन अपने हमेशा ज़्यादा समय तक बनाए रख सकते हैं। इसलिए जो अधेड़ अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं उनको अवश्य ही जो है पाठशाला में आना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, कर्म के 4 भेद होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इसमें आयु कर्म का अनुभाग से क्या आशय है? अनुभाग शक्ति को कहते हैं। जैसे पानी है, एक बाल्टी पानी है और कुनकुना पानी है, उसका अनुभाग अपन जो देखेंगे अनुभाग उसका कम है। और एक चम्मच पानी है, उसका प्रदेश तो कम है लेकिन उसका अनुभाग खौलता हुआ हो तो उसका अनुभाग ज़्यादा है। तो आयु कर्म में अनुभाग के लिए जैसे इंद्र है और एक सामान्य देव है, तो इन दोनों के अनुभाग में अंतर अपन समझ सकते हैं। दोनों देव हैं, दोनों अपन एक ही पटल के एक सोदर में ईशान आदि के मान सकते हैं उनको। तो उसमें आज्ञा और ऐश्वर्य से रहित सामान्य देव होते हैं, उनके पास में आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं होती, लेकिन इंद्र के समान होते हैं। इंद्र के पास में आज्ञा भी होती है, ऐश्वर्य भी होता है। तो ये उनकी अनुभाग में अंतर हो गया, यानी वहाँ पर जैसा ऐश्वर्य उनके पास में है वैसा ऐश्वर्य इनके पास में नहीं, उनकी आज्ञा चलती इनकी आज्ञा नहीं चलती है। तो इस प्रकार से उनमें अंतर हो गया। और दूसरे अपन उस हिसाब से देखें कि जैसे श्वान है, एक श्वान किसी के घर में है, वहाँ पर उसके लिए बिल्कुल पूरी सुविधाएं हैं,
और एक श्वान गली में भटकता रहता है, तो उनके अनुभव में, उनके जीवन के अनुभव को अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसा भी अभी तो एक जो है टेनेसी अमेरिका में एक व्यक्ति जो है मरण को प्राप्त हुआ, उसके श्वान के लिए वहाँ पर $50 लाख उसके नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है उसकी पूरे व्यवस्था करने के लिए। तो ऐसे करोड़पति भी श्वान हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर उसके अनुभव से अपन समझ सकते हैं कि उसने पूर्व का जो पुण्य है उसका इस प्रकार से वहाँ पर फलित हो रहा है। तो ये आयु कर्म के अनुभव को अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। एक प्रश्न है कि आहार के स्थान पर चंदोवा आवश्यक है क्या? जहाँ पर पक्के स्थान होते हैं वहाँ पर चंदोवा नहीं भी बंधे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ कच्चे स्थान होते हैं, खपरेल आदि होती हैं, टीन आदि होती हैं, वहाँ पर चंदोवा जहाँ पर आहार होता है वहाँ पर आवश्यक होता है। एक बार आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संघ हस्तिनापुर में ठहरा हुआ था और वहाँ पर एक वृषभ सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी। तो उस समय जहाँ पर आहार हो रहे थे वो चंदोवे में वहाँ पर कबूतर के 2 अंडे दिखाई दे रहे थे। अब ऐसे में यदि उसको हटाते हैं तो वहाँ पर उनकी क्षति हो सकती थी, और यदि नहीं हटाएं तो वहाँ पर आहार कैसे हो? तो ऐसी स्थिति हुई। तो उस समय में जब वहाँ पर चर्चा आई तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने यही सुझाव दिया कि जो पक्के स्थान हैं जहाँ पर कोई कुछ ऊपर से गिरने की संभावना नहीं होती है वहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर कच्चे स्थान होते हैं वहाँ पर चंदोवा जो है रहे तो उसके माध्यम से जो अच्छी तरह से जो है एक प्रकार से कहना चाहिए कि वहाँ पर आहार की चर्या संपन्न हो सकती है। एक प्रश्न है कि चांद्री चर्या किसे कहते हैं? चांद्री चर्या साधु की आहार चर्या के लिए कहा जाता है। जैसे चंद्रमा भेद नहीं करता किसी अमीर के घर में अपनी रोशनी फैलाऊं, चांदनी फैलाऊं कि किसी गरीब के घर में फैलाऊं, इसी प्रकार से साधु भी वहाँ पर जो पात्र होते हैं, दाता होते हैं, उनमें भेद नहीं करते, उसको चांद्री चर्या कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि षष्ठ भक्त का अर्थ क्या होता है? जब भगवान के आहार की चर्चा आती है उत्तर पुराण आदि में, वहाँ पर आता है कि भगवान ने षष्ठोपवास किया, अष्टोपवास के बाद में भगवान की पारणा हुई। तो वहाँ पर षष्ठ भक्त अष्टभक्त का अर्थ आता है कि जैसे अपन इसको चतुर्थ भक्त में देखें, चतुर्थ भक्त यानी होता है एक उपवास। तो चतुर्थ भक्त जैसे साधु कल आहार किया था महाराज जी ने और शाम को तो करते नहीं है तो वो एक बेला वो छूट गई, और आज उपवास है तो आज की 2 बेला, साधु के लिए तो वैसे एक ही बेला रहती है, लेकिन श्रावक की दृष्टि से अपन देखें तो एक बेला जिस दिन मैंने आहार किया वो जिस दिन उपवास किया उस दिन 2 बेला, 3 बेला छूट गई है। चौथी बेला में आहार करेंगे तो चौथी बेला में आहार करना माने एक उपवास हो गया। अब इसी प्रकार से मतलब अगर छठी बेला में आहार करेंगे तो वो बेला कहलाएगी, और 8वीं बेला में आहार करेंगे तो वो तेला कहलाता है। तो ये जो षष्ठम अट्ठम, श्वेतांबरों में अट्ठम अभी बोलते हैं तेला के लिए, वहाँ पर अट्ठम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये षष्ठ भक्त का अर्थ वहाँ पर बेला से अर्थ होता है। एक प्रश्न है कि पूजा अभिषेक के वस्त्रों में आहार दान देने से या भोजन करने से फिर उसके बाद में उनका प्रयोग उनमें कर सकते हैं कि नहीं? पहले के समय में तो बहुत ध्यान रखते थे कि जो पूजा के वस्त्र, अभिषेक के वस्त्र रहते थे उनसे ना तो आहार देते थे और ना उसमें भोजन करते थे। लेकिन आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए। जिन वस्त्रों में अपन पूजा अभिषेक करते हैं उनमें आहार दान भी नहीं देना चाहिए और उनमें अपना भोजन भी नहीं करना चाहिए। एक क्रिया कोश है
उस क्रिया कोश में वहां पर लिखा हुआ है कि बसर पहर भोजन करें, सो जिन पूजन जाए, तनु धारें अग उपजे, या में संशय ना। यानी जो वस्त्रों को पहन करके भोजन करते हैं और उसी से जिनवर की पूजा के लिए जाते हैं, तो उसमें वहाँ पर पाप उत्पन्न होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी जिन वस्त्रों में यदि जो वस्त्र गला हुआ हो, फटा हुआ हो, जिस वस्त्र को किसी ने पहन लिया हो, कई बार ऐसा भी करते हैं लोग कि पहने हुए वस्त्रों को उतरवा करके दूसरे व्यक्ति पहन करके आहार देने लगते हैं, वो वस्त्र भी जो है पहनने योग्य नहीं है, जो एक बार किसी ने पहन लिए। इसी प्रकार से जो लघु शंका दीर्घादि के द्वारा दूषित हैं, वो भी वस्त्र जो है अच्छे नहीं होते हैं। उन वस्त्रों को जो है आहार दान, पूजा आदि अभिषेक के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि 7 तीर्थंकरों में धर्म का अभाव हुआ। हुंडा सपनी के प्रश्न में बताया था कि 7 तीर्थंकरों का काल ऐसा रहा कि जब धर्म का अभाव हुआ। तो उसका क्या अर्थ है? धर्म विच्युति का अर्थ है कि उस समय में कोई भी धर्म के बारे में बोलने वाला नहीं था, कोई धर्म को सुनने वाला नहीं था, और धर्म के आचरण करने वाले यानी मुनि श्रावक भी उस समय में नहीं थे। वो धर्म का अभाव कहलाता है। तो ये कितने समय तक पड़ा? चंद्रप्रभ भगवान तक तो सही चला। पुष्पदंत भगवान के काल के बाद, जब पुष्पदंत भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी वाणी खिरी, और बहुत समय तक उनके बाद में जब उनको निर्वाण हो गया, उसके बाद में फिर जो है आखिरी समय में पावपल्य का अभाव आया। पावपल्य तक असंख्यात वर्षों तक इस धरा पर कोई भी धर्म के पालन वाले नहीं थे। फिर उसके बाद में शीतलनाथ भगवान हुए। शीतलनाथ भगवान की जब काल समाप्त होने वाला था, उस समय में आधे पल्ले का। फिर श्रेयांसनाथ भगवान के काल में पौन पल्ले का। वासुपूज भगवान के काल में 1 पल्ले का। फिर विमलनाथ भगवान के काल में पौन पल्ले का। अनंतनाथ भगवान के काल में आधे पल्ले का, और धर्मनाथ भगवान के काल में पाव पल्ले का। इतना कुल मिलाकर के 4 पल्ले तक इस धरा पर, वहाँ पर ना धर्म के बारे में कोई बोलता था, ना सुनता था, और ना उसके कोई आचरण करने वाले थे। इस प्रकार से आज का ये सत्र अपन यहीं पर रोकते हैं। अब सभी लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में। ये शांतिनाथ भगवान जिन्होंने ऐसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया कि फिर उसके बाद में सतत धर्म तीर्थ चल रहा है, इसलिए इनको आद्य तीर्थंकर के रूप में भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बाह्य विभूतियों से यदि कोई युक्त हैं तो वो शांतिनाथ भगवान है। इस भव में उन्होंने तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव पद को प्राप्त किया। पूर्व में भी उन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, और उस भव में जैसे बाहुबली भगवान 1 बरस तक खड़े रहे, इन्होंने भी 1 बरस तक खड़े होकर के साधना की। इसलिए इनको द्वितीय बाहुबली के रूप में भी स्मरण किया जाता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनका स्मरण सभी जीवों के लिए आलंबन है, उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम ह्रीम के माध्यम से उनके 5 कल्याणक क्षेत्र, जहाँ हस्तिनापुर में उनके कल्याणक हुए, जहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने कुंद प्रभकोट सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसे 5 कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए, और जितने भी
इस संसार में शांतिनाथ भगवान के बिंब विराजमान हैं, उन सब की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए सभी लोग ओम ह्रीम का नाद करेंगे। शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा संग्रहित होकर के एक ऊर्जा का पिंड सूर्य के समान गोले के रूप में आपकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। आपके मस्तक पर आकर के उसने अपनी किरणों को बरसाना प्रारंभ कर दिया है। वो किरणें पूरे शरीर का शोधन कर रही हैं। मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, उदर, फेफड़े, हृदय, पीठ, कमर, पूरे शरीर को उसने अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से उस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है पूरे लोक में फैलते हुए देखें और सबके निरोगी होने की भावना। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया से शांति का वातावरण, शांतिनाथ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।